बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं कुक एंड ईट बाय निम्रा। आज मैंने बनाया है पापड़ी चना चाट, बहुत ही मज़ेदार, घर पर तैयार कर सकते हैं आप, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो फिर जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं पापड़ी बनाने जा रही हूँ। पापड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक का और ½ टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून हम ऑयल डाल देंगे इसमें। आटा गूंदने से पहले हम इस तरीके से नाइफ़ की मदद से पहले से मिक्स कर लेते हैं ताकि हाथों को चिपके ना। और उसके बाद जिस तरीके से हम रोटी वाला आटा गूंदते हैं वैसे ही हमने गूंदना है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए डो, थोड़ी सी हार्ड रखनी है आपने। नॉर्मल पानी के साथ आप इसे गूंद लें, जिस तरीके से घरों में आटा गूंदते हैं हम रोटी के लिए, वैसे आपने गूंद लेना है इसे। जी, आटा हमारा गूंद चुका है और इसको अब हम 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे और रेस्ट दे देंगे ताकि आटा जो है वो अपनी स्टेबल हालत में आ जाए। जी, 15 मिनट हो चुके हैं, आटा जो है वो स्टेबल हो चुका है अच्छे से। अब हम इसे निकाल लेंगे और अपने रोलिंग मैट के ऊपर ले आएंगे। हमने इसके बना लेने जी पेड़े इस तरीके से बनाने हैं कि 1 कप मैदा था तो मैं इसके 4 पेड़े बनाऊंगी, क्योंकि हमें पतली रोटी चाहिए। ठीक है, हमें मोटी नहीं चाहिए, हम इसकी बारीक सी रोटी बना लेंगे। 1 पेड़ा आपने ले लेना है और इसको बेल लेना है। पतली रोटी बना लेनी है। कितनी पतली होगी वो मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। जी, रोटी मैंने बेल ली है और देखें ये इतनी पतली है जितनी समोसों की पट्टी होती है ना, उससे थोड़ी सी बस ज़्यादा बारीक करनी है। समोसे वाली थोड़ी सी मोटी होती है। उसके बाद आप पिज़्ज़ा कटर ले लें या कोई नाइफ ले लें शार्प, उसके साथ आप इसको पीसेस में काट लें जिस तरीके से आपको इजी लगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने काटे। आप गोल भी काट सकते हैं, जैसे आपको चाहिए हो आप वैसा बना लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, सारे मैं इस तरीके से काट के रख लूँ और ऑयल रख लेंगे। जी, हम चूल्हे पे गर्म हो चुका है ऑयल आपको इतना गर्म होना चाहिए कि अंदर डाल दी आपकी ये जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूलना स्टार्ट हो गया और बहुत ही मज़े का कलर भी आना स्टार्ट हो गया। हम इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करते, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट ये लेती हैं और अपना कलर जो है इसमें आ जाता है। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो डार्क ब्राउन हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता। बस हमने नॉर्मल इनका कलर निकाल लेना है तो हमारी क्रिस्पी सी पापड़ी जो है वो तैयार हो गया। बाकी सारे भी मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। ऑयल आपने अच्छे से इसका निकाल लेना। ठीक है, यहाँ मैंने आलू लिए हैं। आलू मैंने बॉईल करके उनको इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया है। चना बॉईल किया हुआ है, ठीक है, सॉफ्ट बॉईल है। और पापड़ी जो है वो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को बनाना। यहाँ मेरे पास है इमली की चटनी, ये मैं पिछली रेसिपी में आप लोगों को दे चुकी हूँ। और यहाँ मैंने प्याज जो है वो बारीक लच्छे वाले काट के उसको नमक लगा के धोया हुआ है और ये बारीक स्लाइसेस में मैंने खीरा चॉप करके रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम चना बॉयल ले लेंगे, आलू ले लेंगे और प्याज ले लेंगे, खीरा भी ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ मेरे पास है 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच है चाट मसाला। इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। सबसे पहले ये वाला मटेरियल जो है ऐसे मिक्स करके एक साइड पे रख लें। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर लेना है, मिक्स करके एक साइड पे रख लेना है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, मसाला मिक्स होकर साइड पे रख लेंगे। यहाँ मेरे पास है ½ किलो दही और ये मैंने ठंडा कर लिया, अच्छा यक ठंडा है। और इसको अच्छे से आपने बीट कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। देखिए कितना स्मूथ हमारा बीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से स्मूथ होना चाहिए आपका। और अब हम सर्विंग बाउल ले लेंगे, जिस भी बाउल में आपने सर्व करना है उसमें सबसे पहले लेयर जो है वो हमने जो मसाला तैयार किया था उस मसाले की डाल देंगे, सबसे पहली लेयर। उसके बाद हम दही की लेयर डाल देंगे। ठीक है, दही ज़्यादा पहली लेयर में ज़्यादा नहीं डालना, बस कम डालना है, कितना कि सारा कुछ जो है ना वो कवर हो जाएगा। उसके बाद ये इमली की चटनी जितनी आपको पसंद हो उतनी आप डाल दें। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम इमली की चटनी आपको बताई थी कि ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है, तो अब आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं। तब गरम थी तो इतना नहीं आपको लग रहा होगा, अब ठंडी होकर कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ठीक है, और ये जो पापड़ी हमने बनाई थी, इस पापड़ी को आप हाथों से थोड़ा सा बारीक कर लेना, भी करना चाहें वैसे भी डाल दें। मैं बारीक करके डालती हूँ, ज़्यादा मज़े की लगती है। ठीक है, अच्छे से इसका चूरा कर दें और डाल दें। और इसी ऐसे ही करते करते हम इसकी सारी लेयर जो है, अब दोबारा से हम दूसरी लेयर लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से पहले चना चाट डाल दें और उसके बाद दही डाल दें। जितना आपको पसंद हो आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मीठी चटनी हम डाल देंगे इसके ऊपर और दोबारा से फिर पापड़ी डाल देंगे और ऊपर चाट मसाला जो है वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। जी, तो रेडी है हमारी मज़ेदार सी चना पापड़ी चाट। आप भी ज़रूर बनाइएगा और बहुत ईजी सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपकी रेसिपीज़ हों मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।